आज इमाम बख्श अखाड़ा के प्रमुख खलीफा जनाब मोहम्मद सईद साहब और मौजूद साहब के आह्वान पर आज इमाम बख्श अखाड़ा के अंदर में जितने भी अखाड़े निकलते हैं उनके तमाम खलीफा पदाधिकारी और उसके तमाम मेंबरान सरपरस्त सारे लोग यहाँ शामिल हुए और बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज की बैठक हुई। और सईद साहब का जो दिशा निर्देश है, ये सईद साहब और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त हैं सईद साहब, जो उनका दिशा निर्देश है और उसका पालन करना सब तमाम अखाड़ा के खलीफा की जिम्मेदारी है। आज सईद साहब ने खुले तौर पर कहा है कि जो भी अखाड़ा के हमारे खलीफा हैं अपने अपने अखाड़ों में 5 ऐसे मेंबर को रखेंगे जो आपके अखाड़े को बेहतर तरीके से संचालित करेंगे और सबको बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। किसी भी अखाड़े में किसी भी बदनज़मी को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और सईद साहब के आज अखाड़े में, इमाम बख्श अखाड़ा के अखाड़े में जितने भी अखाड़ेदार आते हैं उनके खलीफाओं को, अहदेदारों को सरपरस्त मोहम्मद सईद साहब की तरफ से, खलीफा मोहम्मद मजूद साहब की तरफ से ये हिदायतनामा जारी किया गया है कि आप अपने अखाड़ों में किसी तरह के नशा करने वाले, नशा का सेवन करने वालों को, किसी तरह की बदमाशी करने वालों को शामिल नहीं होने देंगे। और जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का भी हम लोगों को पालन करना है। दूसरी बात है कि आज बर मोहल्ला का जो 84 का इमाम बख्श अखाड़ा का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसके खलीफा जनाब परवेज़ साहब बने हैं, चुनाव हुआ और उनके सदर सेक्रेटरी अहदेदार बने हैं। मैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के तरफ से गुलजार लकड़ी फंड के नवनियुक्त खलीफा परवेज़ साहब और उनके तमाम अहदेदारों को तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। और ये उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने अखाड़े को पूरे डिसिप्लिन के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इमाम बख्श अखाड़ा का वो सबसे बड़ा अखाड़ा है और उन्हीं के इमाम बख्श अखाड़ा के पीछे सबसे बर मोहल्ला का ही अखाड़ा रहता है। और तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के ज़रिए से कि आप तमाम लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल करके निकलें, क्योंकि वक्त के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो यकीनी तौर पर हम लोग महावीर चौक में जो सईद साहब ने कहा है तो हम लोग महावीर चौक सही समय पर पहुंच सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी मिली आपको, क्या करिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आज जो इमाम बख्श अखाड़ा के और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के कार्यालय और आवास के प्रांगण पर तमाम इमाम बख्श के खलीफाओं का जो मीटिंग किया गया, जो बैठक रखी गई, उस पर हम लोगों के 84 के गुलजार लकड़ी फंड के तरफ से मैं शामिल हुआ। और जो जिम्मेवारी सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और इमाम बख्श अखाड़ा के हमारे प्रमुख खलीफा, हमारे सरपरस्त, हमारे गार्जियन जनाब सईद साहब, हमारे सरपरस्त, हमारे गार्जियन जनाब रब्बानी साहब, हाजी इकबाल साहब, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव अकीलुर रहमान साहब, प्रवक्ता इस्लाम साहब और तमाम जितने भी खलीफा, जो भी गाइडलाइन यहाँ पे जारी हुआ हम लोग उस पर अमल करेंगे। और ख़ासकर जो गाइडलाइन जारी हुआ जिस पर समय का पाबंद होना, नशा सेवन ना करना और आग का खेल कूद नहीं करना, जो भी गाइडलाइन जारी हुआ हम लोग इस पर ज़रूर से ज़रूर अमल करेंगे। और ख़ासकर जिस दिन जुलूस शोभा यात्रा निकलेगा राजधानी महात्मा गांधी मार्ग पर, गुलजार लकड़ी फंड और इमाम बख्श अखाड़ा का जो भी खेल और जो भी नज़ारा रहेगा वो इंशाअल्लाह गंगा जमुना तहजीब राजधानी ही नहीं पूरे झारखंड और देश देखेगा। हम लोग इस पर ज़रूर से ज़रूर अमल करेंगे। क्या क्या गाइडलाइन जारी हुए सर? सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त जनाब मोहम्मद सईद साहब की क़ियादत में जो गाइडलाइन जारी किया है, अभी तो अकीलुर रहमान साहब ने कुछ बता दिया है, कुछ बिंदु उसमें छूट गया है, उसको हम पूरा कर देते हैं। जैसे कि अपने अपने जो क्षेत्रीय खलीफा हैं उनके बात को मानना और उसके दिशा निर्देश के अनुसार उसको पालन करना सभी अखाड़ाधारियों का कर्तव्य होगा। दूसरी एक बात यह है कि अपने अपने अखाड़े में किसी तरह का आग का खेल या मरकरी का खेल या कांच का खेल नहीं खेलेंगे। और ये भी गाइडलाइन में शामिल है कि जो भी आप झांकी बनाते हैं
तो ऐसा झांकी ना बनाए जो किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित हो और या किसी समुदाय विशेष पर आधारित हो और उनके जज्बात मजरूह हों, उनके जज्बात को या किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे, वैसा झांकी नहीं बनाए। झांकी बनाए जो भी हो वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित हो, देश हित में हो, और झांकी बनाने से पहले अपने खलीफा को से परमिशन ले लेंगे, उनको दिखा देंगे और वो विधिवत सूचना सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को देगी। हम लोग बैठ करके उसको देखेंगे, पास करेंगे, उसके बाद में उसका हम लोग आगे बढ़ाएंगे उस मामले को। तीसरी एक बात यह है कि अपने अपने जो अखाड़ा हैं उसमें 5-5 लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने खलीफा को नाम दे देंगे। हम लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के ज़रिए तमाम एक कार्ड बना देंगे और उसमें वो अपना फ़ोटो लगा लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, वही उनका वॉलंटियर कार्ड होगा। एक और अहम बात है कि ऐसा देखा गया है कि जुलूस में लाइसेंसी राइफल या रिवॉल्वर वगैरह ले करके चलते हैं, तो हम जो पारंपरिक हमारा जो हथियार है मुहर्रम से संबंधित जो खेल कूद का, उसको छोड़ करके कोई दूसरा घातक हथियार हम लोग आग्नेय अस्त्र जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हम लोग उसमें शामिल नहीं करेंगे, नहीं लेके चलेंगे। यदि लेके चलते हैं तो उस पर आवश्यक रूप से अगर कानूनी कार्रवाई होगी उसका सेंट्रल मुहर्रम कमेटी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। और एक अहम बात यह है कि हम लोग जिस तरीके से अभी अकीलुर रहमान साहब ने कहा, हमारे सरपरस्त मोहम्मद सईद साहब के दिशा निर्देश के अनुसार जो 12 बजे दिन का जो समय रखा गया है मेन रोड आने का, तो हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से जो जुलूस आते हैं उसको फिरायलाल में हम लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के तरफ से गाइडलाइन जारी किए हैं कि 1 बजे तक फिरायलाल में आप लोग आइए और 2 बजे हम लोग मिलन करके लेक रोड से निकल जाएंगे, सब अपने अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए। और जो जिसका रूट है वो उस रूट से भटक कर दूसरा रूट में नहीं जाएगा, अपना जो निर्धारित मार्ग है उसी मार्ग से होते हुए अपना मुहर्रम का जुलूस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारगी के साथ निकालने का काम करेंगे।